पहले अपनी आसन को सिद्ध करना है। जिसकी आसन सिद्ध नहीं है वो कभी भजन में आगे नहीं जा सकता, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। और भगवान की छोड़िए कभी वो अपना समाज में भी व्यक्तित्व स्थापित नहीं कर सकता। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः स्थूलो भगवते रूपे मनः संधिरयध्या। कितना सुंदर महाराज श्लोक कहा कि जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्या। सबसे पहला सूत्र बताया जितासनो, कि जिस आसन पर हम कितने घंटे तक बैठ सकते हैं। कई लोग भजन पर बैठते हैं महाराज, किसी की कमर दर्द करने लग जाती है, किसी का सिर दर्द करने लग जाता है, किसी का हाथ दुखने लग जाता है। तो महाराज जब तक हमें अभ्यास नहीं होगा तब तक हम आसन सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं जितासनो, पहले अपनी आसन को जीतिए। और जब हम बंधु आसन को जीत लेंगे ना, कई घंटे बैठ बैठ करके भजन करने का अभ्यास करें। और जितश्वासो, श्वास पर विजय कैसे प्राप्त करोगे? बोले प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम समझते हैं सभी लोग? तो महाराज श्वास पर नियंत्रण पाना है तो पहले प्राणायाम करें, क्योंकि इस शरीर को एकाग्रचित भगवान में मन लगाना है तो ये सांस का कंट्रोल बड़ा होना अति आवश्यक है। जितश्वासो, और शास्त्रों में भी कहा गया है प्राणायामः परम बलम। बोले प्राणायाम के समान कोई बल नहीं है महाराज। जो व्यक्ति योग अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो हमेशा निरोग रहते हैं। आजकल लोगों ने योग करना छोड़ दिया है महाराज, खाते पीते हैं, सो जाते हैं खटिया पे। परंतु पहले जब हमारे सनातन धर्म में योग का महाराज बड़ा महत्व है। आज भी कई जगह योग करवाया जाता है, परंतु ये जो योग की प्रथा थी वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। क्योंकि योग ऐसी शक्ति थी महाराज, योग के माध्यम से बड़े बड़े ऋषि महर्षि भगवान को प्रकट कर लेते थे। और आज ये स्थिति है महाराज कि योग के नाम पर महाराज कहीं जाना है तो मोटरसाइकिल से जाना है महाराज। थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी महाराज साधनों का उपयोग लोग करते रहते हैं। चलने में भी बड़ी दिक्कत है, इसलिए महाराज बड़े बड़े पेट भी निकल आते हैं, सीताराम हो जाती है। फिर घूमो महाराज। तो जो रोग करता है वो निरोग रहता है। इसलिए अपनी काया को निरोग रखना है तो पहले योग करें, और जिसने योग किया है वही निरोग रहेगा। और योग का मतलब ये नहीं है केवल शारीरिक व्यायाम नहीं होता। बोले जो योग करता है महाराज, उसका पूरा जो भगवान से कनेक्टिविटी होती है, जो भगवान से संपर्क होता है, वो एकदम पक्का हो जाता है। इसलिए तो कहा प्राणायामः परम बलम। प्राणायाम एक बहुत बड़ा बल होता है महाराज। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः। जित संगो, तीसरा सूत्र कौन सा बताया बंधुओं? जित संगो, अपना संग अच्छा होना चाहिए। जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी, और जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। आप बीड़ी पीने वाले का संग करोगे तो एक दिन तुम भी फूंक मार ही लोगे। पुड़िया खाने वाले का संग करोगे तो 2 दाने से प्रारंभ कर ही दोगे कि भैया 2 दाने हमारे लिए भी दो। ऐसा ही होता है कि नहीं? जो लोग बीड़ी पीते होंगे, प्रारंभ जब अपना ध्यान करिए किस प्रकार आप सीखे थे, तो धीरे धीरे ही आता है कि नहीं? तंबाकू खाने वाले से बोलेंगे बोले थोड़ा हमें भी दे दो भैया, कैसी लगती है हम भी तो देखें। अब धीरे धीरे महाराज 2 दाने खाए, 2 दाने के बाद पूरी पुड़िया खाना प्रारंभ कर देते हैं।
तो अच्छे लोगों का संग करिए, ज्वारियों का मदरा पान करने वालों का संग त्याग दीजिए, क्योंकि आप मदरा पान करने वाले का संग करेंगे तो महाराज आप भी एक दिन मदरा पान करने लग जाएंगे।